अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग जो हम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ठीक है। एक सिगरेट में 600 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके जलने से हमारी बॉडी में 7,000 केमिकल्स पैदा होते हैं। ठीक है। इन 7,000 केमिकल्स में से 69 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेन्स हैं, कैंसर का सबब बनते हैं। ठीक है। People think that smoking cause just lung cancer and related diseases, but it is not right. ठीक है। लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर या उसके मतलब के रिलेटेड बीमारी होती है, लेकिन ये चीज़ गलत होती है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग कैन इफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू। ठीक है। सिगरेट जो स्मोकिंग होती है इंसान को सर से पाँव तक मुतासर करती है। पहले पहले हम देखते हैं कि सिगरेट का जो हम जो मतलब स्मोकिंग करते हैं उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या असर होता है। ठीक है। जो मतलब कि सिगरेट में इंग्रेडिएंट होते हैं या केमिकल होते हैं उसमें एक मेन केमिकल होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। ठीक है। निकोटीन क्या है कि इस मूड अल्टरिंग ड्रग। ठीक है। मूड मतलब कि बंदे का जो भी उसको ये चेंज करता है। ठीक है। निकोटीन रीचेस योर ब्रेन एंड मेक यू फील एनर्जाइज्ड फॉर अ वे वाइल। निकोटीन मतलब के धुएं के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचता है और आपको महसूस कराता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एनर्जाइज्ड हैं। ठीक है। बट इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट वेयर्स ऑफ यू फील टायर्डनेस, लेकिन जब उसका असर खत्म होता है तो आपको थकावट महसूस होती है। ठीक है। निकोटीन इज एक्सट्रीमली हैबिट फॉर्मिंग, दैट इज व्हाई स्मोकिंग इज डिफिकल्ट टू क्विट। ठीक है। निकोटीन जो होता है हैबिट फॉर्मिंग की केमिकल है। ठीक है। जिसको तर्क करना फिर मुश्किल हो जाता है। जिस बंदे की आदत पड़ जाए ना सिगरेट पीने की, तो उसमें मौजूद निकोटीन की वजह से मतलब कि उसकी एक आदत बन जाती है। ठीक है। फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। इसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसके क्या असरात होते हैं। इनहेलिंग सब्सटेंसेस थ्रू स्मोकिंग कैन डैमेज योर लंग्स बाय वेरियस डिजीजेस। ठीक है। स्मोक जिसको मतलब कि हम सिगरेट के धुएं के मतलब के अपना फॉर्म में इनहेल करते हैं उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं। उसमें पहला पहला हमारे पास एम्फीसीमा। ठीक है। एम्फीसीमा आप लोगों को पता है कि इसमें होता क्या है कि इसमें एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। इसमें ब्रोंकाइटिस जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। सूजन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा म्यूकस पैदा होता है जिसकी वजह से वो नालियाँ तंग हो जाती हैं और हवा का पास करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात है हमारे पास सीओपीडी। ठीक है। सीओपीडी इसका मतलब जो एब्रिविएशन है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। इसमें खास तौर पर ये दो बीमारियां आती है हमारे पास, एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। ये भी मतलब कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अपना स्मोकिंग की वजह से। उसके बाद हमें लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। ये भी स्मोकिंग की एक मेन वजह है। उसके बाद चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स स्मोक आर आल्सो अंडर द अटैक ऑफ एस्थमा, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। मतलब कि वो बच्चे जिनके वालिदैन स्मोकिंग करती हैं उन बच्चों में, ठीक है, एस्थमा के खतरा भी हो सकते हैं, निमोनिया का भी, उसके बाद अपना ब्रोंकाइटिस के भी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर स्मोकिंग के असरात। निकोटीन causes the blood vessels tighten which restricts the blood flow। ठीक है। निकोटीन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें टाइटनेस पैदा हो जाती है, मीन उनमें तंगी आ जाती है जिसमें से ब्लड का गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग आल्सो रेजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है। स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वीकन्स ब्लड वेसल्स को कमज़ोर करती है एंड इंक्रीज ब्लड क्लॉट्स। ठीक है। स्मोकिंग की वजह से हमारी मतलब जो खून की नालियों में ब्लड क्लॉट्स पैदा हो जाते हैं। दीज टुगेदर रेस अपना रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ठीक है। इन तमाम चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर, वीकन ब्लड वेसल्स या ब्लड क्लॉट्स की वजह से एक इंसान को जो स्मोकिंग करता हो तो उसमें स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट डिजीजेज आर आल्सो काज्ड बाय स्मोकिंग सच एज हार्ट अटैक। ठीक है। स्मोकिंग की वजह से जो मतलब हार्ट की डिजीज है जिसमें खास तौर पर हार्ट अटैक आता है वो भी सबब बन सकता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन।
ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, उसका काम क्या होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सेल्स होते हैं उन तक पहुंचाना। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को इकट्ठे रख दिया जाए और हीमोग्लोबिन को भी, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब कि कैरी करती है। ठीक है, मीन जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो काफी ज्यादा धुएं की फॉर्म में हमारे ब्लड में जाती है। तो उससे जो मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की, वो मुतासर होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस पे स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं। वो कहते हैं स्मोकिंग इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ माउथ, थ्रोट, लेरिंक्स, इसोफेगस एंड पेंक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, मीन स्मोकिंग से हमारे मुंह में गला, लेरिंक्स, इसोफेगस या पेंक्रियाटिक कैंसर हो सकते हैं। पीपल हु स्मोक बट नॉट इनहेल आल्सो फेस द रिस्क ऑफ माउथ कैंसर। ठीक है, वो लोग जो सिगरेट तो पीते हैं मगर इनहेल नहीं करते, उन लोगों में भी खतरा होता है मुंह के कैंसर का, क्योंकि वो धुआं अपने मुंह में ठहराते और फिर वहीं से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, स्मोकिंग आल्सो डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज। इसका मतलब है कि जो स्मोकिंग होती है, इंसुलिन जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, मतलब वो कि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे इंसुलिन हमारे जो मतलब कि ब्लड है उसमें ग्लूकोज के लेवल को एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे हमें डायबिटीज हो जाती है। स्मोकिंग आल्सो काजेज द वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, स्मोकिंग से हमारे मतलब दांत कमजोर हो जाते हैं और उन दांतों में मुख्तलिफ किस्म के धब्बे दाग पड़ जाते हैं। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब कि सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं। निकोटीन इफेक्ट्स ब्लड फ्लो टुवर्ड्स जेनेटिलिया ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कि इसका मतलब है निकोटीन जो होते हैं ना, वो ब्लड फ्लो को मुतासर करती है, मतलब मेल फीमेल जो जेनेटिलिया होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी तरफ ब्लड फ्लो को इफेक्ट करती है। फॉर मैन दिस कैन डिक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, इंसानों में जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। औरतों में सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, औरतों में सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन होती है। स्मोकिंग आल्सो डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन बोथ मेल एंड फीमेल। इसका मतलब है कि जो स्मोकिंग होती है उससे मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्स की डिजायर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई मतलब कि सवाल या कोई कमेंट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।